नमस्कार दोस्तों। आज रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में जो चल रहा है उसमें एक पत्रकार ने हमारे भारत के अपने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी से कुछ दिन पहले, ये क्या 2 दिन पहले, अल्जीरिया ने गाजा और हमास और इसराइल के युद्ध के ऊपर युद्ध को रोकने के लिए एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। वो प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने उसको वीटो कर दिया और रोक दिया, प्रस्ताव को पारित नहीं होने दिया। इसी के सिलसिले में उस पत्रकार ने आज रायसीना डायलॉग में हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर जी से पूछा और उसका उन्होंने आज इतना सटीक जवाब दिया कि जिसे सुनकर के मन एकदम खुश हो गया। दोस्तों, जब 24 अक्टूबर 1945 को सेकेंड युद्ध के बाद विश्व के सामने शांति के लिए सबसे बड़ी समस्या थी, उसको नजर रखते हुए विश्व के बड़े नेताओं ने जो है इसको यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। उसमें ये यूनाइटेड नेशन एक सिक्योरिटी काउंसिल का भी गठन हुआ और स्टार्टिंग में इसमें कुल 51 मेंबर्स थे और जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर और 10 2 साल के टेम्पोररी मेंबर्स की व्यवस्था की गई। दोस्तों, आज यूनाइटेड नेशन में 193 कंट्रीज जो है मेंबर है, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जिनके पास वीटो पावर है वो 5 जो देश थे, अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और चाइना। ये 5 के 5 वैसे ही पड़े रह गए। दोस्तों, अगर संख्या 51 थी तो आप 5 परमानेंट और 10 टेम्पोररी मेंबर्स रखे। अब संख्या 4 गुना बढ़ गई आपकी, 193 लगभग 200 देश हो गए और 200 देशों में आपने इन सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो परमानेंट हैं इनको कम से कम 20 करिए आप, और जो टेम्पोररी हैं 10 बनते थे 2 साल के, इनको भी 4 गुना बढ़ाइए, कम से कम 40 करिए इनको, तब तो कोई शुद्ध डिसीजन निकल पाएगा। आज भी इस विश्व की पूरी समस्या का समाधान और समस्या सब इस 5 देशों के पास वीटो पावर के कारण रुका हुआ है। ये जिस तरीके से चाहते हैं विश्व को उस तरीके से हैंडल करते हैं, जिस पे चाहेंगे उस पे इनकी इच्छा के अनुसार उसको वीटो पावर लगाएंगे, उसके अनुसार अपनी इच्छा के अनुसार उसको पास कराएंगे। और ये जो है यूनाइटेड नेशंस के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। अगर यूनाइटेड नेशन ने रिफॉर्म करके विश्व की 5वीं इकोनॉमी को जल्दी से जल्दी मेंबरशिप नहीं दिया, जो विश्व की 5वीं इकोनॉमी है, जो विश्व में ये 5वीं अर्थव्यवस्था है, उसको आपने उस डिसीजन मेकिंग में नहीं रखा जहाँ पे सबसे बड़ा डिसीजन हो रहा है। वो डिसीजन कैसे मान्य होगा, कहाँ उपयोग हो पाएगा, कभी नहीं हो सकता। और वो हर हमेशा जो है ये डिसीजन हर हमेशा ही हार्मफुल होगा और विश्व में कभी विश्व की समस्याएं उस यूनाइटेड नेशन कभी भी रिसॉल्व नहीं कर सकता। मेरा तो मानना है कि इसको जल्द से जल्द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो परमानेंट सीट्स है उसको रिफॉर्म करना चाहिए और जो टेम्पोररी 2 साल की उन सीटों को भी रिफॉर्म करना चाहिए। काइंडली वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब। Are also or the lack of results demonstrate the case for reform. But there's a larger, I think, global conversation and a global rebalancing as well, which is bigger than the UN, which is really, whose rules, how does it work? Because what has also happened is in many cases, the rules have been gamed. We have today, we speak about globalization, for example, and the fact is that the world trading rules have been gamed. And we have a lot of our challenges today also emanate from how countries have used that for their benefit at the expense of the international system.